गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अखिलेश झा इस आईटी फिजिक्स में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ लाइट चैप्टर का एक बेहतरीन क्वेश्चन है और बेस मॉड्यूल का क्वेश्चन है। बेस मॉड्यूल मतलब कि अगर इस टाइप के क्वेश्चनों को आप सोल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आगे डिफिकल्ट क्वेश्चनों को भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों फटाक से चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसकी वो क्या पूछ रहा है, इस चीजों को जानते हैं। देखिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। कह रहा है कि फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed when an object of size 2 cm is placed at a distance of 20 cm from a concave mirror of focal length 15 cm। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक सबसे पहले ध्यान देंगे कि है किस मिरर की बात कर रहा है। बच्चों देखिए ये किस मिरर की बात कर रहा है, ये कनकेव मिरर की बात कर रहा है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जैसे ही वो कनकेव मिरर बोला, हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझने के लिए एक कनकेव मिरर का डायग्राम बना लेंगे। तो आइए बच्चे देखते हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा पीछे और यहां से देखते हैं एक कनकेव मिरर हम लोग बना लिए बच्चों। हम जानते हैं बच्चों कि कनकेव मिरर का जो बाहरी भाग होता है क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। और अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर का अगर अंदर का भाग पॉलिश्ड हो तो क्या हो जाएगा, वो कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो देखिएगा इसका बाहरी भाग पॉलिश्ड है, मतलब ये कौन सा मिरर हो गया बच्चों, तो ये जो मिरर हो गया ये कनकेव मिरर हो गया। अब आइए देखते हैं बच्चों क्या होता है कि यहां पर जैसे ही हम लोग एक सबसे पहले ये वाला भाग जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, और पोल से फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होता है। अब कह क्या रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि image formed where an object of size 2 cm is placed at a distance of 20 cm from a concave mirror। मतलब कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इमेज है एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का। यहां पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है और फोकल लेंथ कितना कह रहा है, 15 सेंटीमीटर। बच्चों आपको समझना जरूरी है कि फोकल लेंथ होता क्या है। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से फोकस की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। मतलब ये वाला दूरी जो 15 सेंटीमीटर जो ये कह रहा है, ये 15 सेंटीमीटर पोल से फोकस की दूरी होती है बच्चों। मतलब यहां से यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लंबा, क्या है 2 सेंटीमीटर लंबा वहां पर खड़ा है। तो देखिए कि यहां से यहां तक तो 15 सेंटीमीटर हो गया और यहां से अब फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाएगा। मतलब कि यहां पर एक 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। कितना लंबा ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर का। देखिएगा बच्चों यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना का है, 2 सेंटीमीटर लंबा एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पर खड़ा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर लंबा है, जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहां से, पोल से 20 सेंटीमीटर की कोई भी डिस्टेंस को जब भी हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो हर हमेशा हम लोग कहां से कैलकुलेट करेंगे, हर हमेशा हम पोल से ही डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि अगर ये बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब कि इस पोल से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है बच्चों। ये कंसेप्ट समझने की बात है। तो यहां से यहां की दूरी 20 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिएगा, और ये जो 15 सेंटीमीटर है यह फोकस से पोल की दूरी 15 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर जैसे ही आ गया तो अब ये बोल रहा है आपसे कि इसका पोजीशन बताइए, इसका नेचर बताइए और साइज बताइए। किसका, अगर यहां पर मैं ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज जो फॉर्म होगा, जो ये कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म करेगा वो इमेज फॉर्म कहां करेगा, कैसा होगा, उसका पोजीशन बताइए, साइज बताइए और उसका नेचर बताइए। तो बच्चों आइए अब देखते हैं फटाक से। पहले तो एक डायग्राम दे दिए जो क्वेश्चन का डायग्राम था, जो पूछ रहा था कि इमेज यहां, ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज कहां बनेगा। और चलिए सबसे पहले हम लोग पोजीशन ऑफ द इमेज निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों कि यहां पर हम लोग लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन क्या होगा। देखिए बच्चों
पोजीशन ऑफ इमेज में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि गिवन क्या है देख लेंगे। तो यहां पर मैं गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन। अब देखिए यहां पर गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, इन बातों को समझिएगा। तो कह रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसका हाइट कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप जानते हैं बच्चों कि हर हमेशा हम लोग इमेज के साइज को हाइट h2 मानते हैं और जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है उसको h1 मानते हैं। मतलब कि h1 ऑलरेडी कितना दिया हुआ है बच्चों, h1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। h1 2 सेंटीमीटर दे दिया है। अच्छा अब क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंथ। मतलब कि इमेज ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किस चीज से इंडिकेट करते हैं बच्चों, u से इंडिकेट करते हैं। मतलब u जो है वो कितना है, तो 20 सेंटीमीटर। बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा कि अब जैसे यहां पर u 20 cm दिया है तो हम यहां पर लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर। आपके अंदर में कौतूहल हो सकता है कि सर ये -20 सेंटीमीटर क्यों हुआ। आप ध्यान रखिएगा बच्चों एक बात को कि जब आप पूरा चैप्टर पढ़े होंगे तो इसमें एक बात पढ़े होंगे, साइन कन्वेंशन। क्या पढ़े होंगे, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। कि साइन कन्वेंशन में क्या होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा इस साइड में साइन कन्वेंशन कि अगर जैसे यहां पर ये एक मिरर है, ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रे से कोई रे आती है तो अगर उसी डायरेक्शन में जाती है तो पॉजिटिव साइन होता है। और सिंपल सा एक बात समझ लीजिए कि अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर कुछ भी हो, भले ही वो ऑब्जेक्ट हो, भले ही वो इमेज बने और भले ही वो फोकल लेंथ हो, अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो वो निगेटिव बनेगा। जैसे कि ये मिरर है, देखिएगा बच्चों यहां पर ये मिरर है और मिरर के इस साइड जो भी बन रहा है इमेज या ऑब्जेक्ट या फोकल लेंथ जो भी है वो सब इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहलाएगा। और इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहलाने के कारण वो सब निगेटिव साइन में होगा। और जैसे ही इससे इस साइड बनता, आप देख रहे हैं इस साइड बन जाता, इसके पीछे मतलब पीछे बन जाता तो सब कुछ पॉजिटिव में होता, प्लस में होता। तो इस वजह से बच्चों यहां और हाइट जो भी होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपरी भाग ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हाइट होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा तो वो पॉजिटिव में कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे देखिएगा h1 यहां पर 2 सेंटीमीटर लिए, क्यों, क्योंकि वो बताया है कि ऑब्जेक्ट ये जो है ये क्या है, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव में लिए। लेकिन ये जो u लिए, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिए वो माइनस लिए, क्यों, क्योंकि इसका कैलकुलेशन ये है कि अगर मिरर के इन फ्रंट ऑफ द मिरर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, वो निगेटिव में होगा, तो इस वजह से निगेटिव ले लिए। तब तो बच्चों आपका सोचना होगा कि सर यहां पर जो क्या दिया हुआ, इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या फोकल लेंथ भी निगेटिव होगा? बिल्कुल बच्चों, फोकल लेंथ भी निगेटिव होगा। तो यहां पर में u -20 सेंटीमीटर है बच्चों और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ये -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। शायद आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो फिर करते हैं उपाय। हाँ तो बच्चों देखिएगा यहां पर में फोकल लेंथ भी -15 सेंटीमीटर हो गया। अब एक चीज पर गौर कीजिएगा बच्चों, ये जो फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर हो गया, तो अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है। पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें बच्चों कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, हम लोग फार्मूला यूज करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आइए वो फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे बच्चों। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, क्योंकि इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो 1/v लिख सकते हैं बच्चों यहां पर 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1/f कितना है बच्चों, तो देखिएगा 1/f -15 सेंटीमीटर निकल के आ गया, 1/-15 और माइनस और 1/u, और 1/u कितना है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -20, मतलब 1/-20 हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि अब ये तो माइनस में है 1/-15, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20 हो जाएगा बच्चों।
आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। हम लोग क्या करेंगे कि 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं बच्चों। तो देखिए 15 और 20 का एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 60 आ गया, यहां कितना हो गया, -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 कितना हो गया, इक्वल टू -1/60। कितना आ गया, -1/60। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो भी है वो कितना निकल के आ गया, -60 आ गया बच्चों। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर आ गया। मतलब इमेज जो बन रहा है वो पोल से कितनी दूरी पर बन रहा है बच्चों, -6। ये इमेज का डिस्टेंस है बच्चों। भी को क्या समझ, जैसे यू है तो ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वैसे ही भी क्या निकल के आया है, इमेज का डिस्टेंस निकल के आया है -60 सेंटीमीटर। तो इतना तो आप कंफर्म है कि जो पोजीशन जो इमेज का बना है वो कहां बना है, -60 सेंटीमीटर, पोल से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसका कि नेचर क्या होगा बच्चों और इसका साइज क्या होगा बच्चों। तो आइए नेचर देखते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा एक चीज बच्चों कि नेचर जब भी हम लोग देखते हैं बच्चों तो चूंकि इमेज जो बना है वो, ध्यान दीजिएगा, इमेज नेचर लिखिए, इसका नेचर लिखते हैं हम लोग बच्चों। पहले क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों, केवल कंसेप्ट समझ में आ जाए तो इजी है। बनाने में टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप बनाना पड़ेगा, एक बार सीख लीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा। नेचर क्या कहता है कि अब नेचर समझिए कि इमेज जो बन रहा है -60 सेंटीमीटर बन रहा है बच्चों। हम आपको बताए थे कि माइनस जब भी लगेगा, जब भी माइनस कहीं भी लगा हो या फिर अगर मिरर के इन फ्रंट में कोई भी चीज रखा हो, या तो वो ऑब्जेक्ट हो या तो वो इमेज हो, कुछ भी हो, वो निगेटिव कन्वेंशन में बनेगा, साइन कन्वेंशन उसका निगेटिव होगा बच्चों। तो इस वजह से नेचर चूंकि यहां पर -60 बन गया है, इसका मतलब कि -60 बन गया, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर बना है बच्चों, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है। तो चूंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा बच्चों। इसमें शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड, ऐसा लिख देंगे कि सिंस इमेज इज फॉर्म्ड, सिंस इमेज दिख रहा होगा बच्चों, सिंस इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहां बना है, इन फ्रंट। अब कैसे समझेंगे कि इन फ्रंट बना है, क्योंकि माइनस साइन आ गया है तो हम बताए थे कि माइनस में हो गया, इसका मतलब समझ लेना है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो क्या रहा है कि सिंस इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहता है कि सिंस इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अब तो क्या होगा, इट्स नेचर विल बी, इसका नेचर क्या होगा, इट्स नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे ही इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा तो नेचर कैसा बनेगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्या बना, विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां पर लिख देते हैं, विल बी यहां पर नीचे लिख सकते हैं बच्चों, दिख रहा है, विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बना बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड, इसका जो है बन गया, आपको दिख रहा होगा सर, देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग देख लिए कि इमेज का जो डिस्टेंस था वो कितने दूरी पर बना था, इमेज जो था वो 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कनकेव मिरर में के पोल से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना था। इमेज जो था वो कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड था। अब हम लोग आ जाते हैं इसके साइज को, जैसे साइज भी बोल रहा है क्वेश्चन में, साइज, नेचर एंड पोजीशन। तो पोजीशन तो हम लोग देख लिए कि 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना है, कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना है, कहां बना है,
इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है। लेकिन अब साइज देखना जरूरी है बच्चों की किस साइज का, चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर का था, तो आखिर इमेज कैसा बनेगा। तो आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर का हो तो सबसे पहले हम लोग बच्चों लिखे थे कि यहां पर में ध्यान दीजिएगा h1 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर में हम लोग को सबसे पहले मैग्निफिकेशन बच्चों फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों दिया होता है तो मैग्निफिकेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, मिरर का मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u वाले फॉर्मूला से निकालते हैं। और फिर उसके बाद अगर हाइट दिया होता है तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू h2/h1 मानते हैं, जिसमें h2 जो होता है बच्चों वो इमेज का डिस्टेंस होता है और h1 जो होता है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं हम यहां पर में कि क्या बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन, तो लिखिए मैग्निफिकेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि मैग्निफिकेशन को हम लोग m से भी इंडिकेट करते हैं, तो -v/u ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अब -v में क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर में v जो था वो कितना निकल के आया था, -60 सेंटीमीटर ऑलरेडी निकल के ही आया है। तो यहां पर माइनस हो गया और v -60 और बाई u कितना था बच्चों, तो ऑलरेडी u जो हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था -20 सेंटीमीटर, तो -20 हो जाएगा। मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, 60/-20 मतलब -3 सेंटीमीटर यहां पर में निकल करके आ गया बच्चों कि मैग्निफिकेशन कितना निकल गया, -3 सेंटीमीटर निकल करके आ गया बच्चों, आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि मैग्निफिकेशन तो -3 सेंटीमीटर निकल के आ गया, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या कर रहा है कि आखिर इमेज जो बना, जैसे 2 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा, ये ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा बना। तो आइए देखते हैं उसका इमेज कितना बड़ा बना। तो हम लोग फिर से निकालते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल टू, बताए हैं बच्चों कि h2/h1 और h2 क्या होता है बच्चों, तो h2 जो होता है वो इमेज का हाइट होता है और h1 जो होता है किसका हाइट होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट होता है। तो मैग्निफिकेशन क्या निकला बच्चों यहां पर, -3 सेंटीमीटर, कितना निकला, -3। और h2 क्या है बच्चों, यहां पे और लगा सकते हैं ऐसे, यहां पर मैं -3 निकला, h2 नहीं पता बच्चों, लेकिन h1 तो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, तो h1 2 सेंटीमीटर मतलब h2 क्या निकल के आ गया, h2 इक्वल टू -3 इंटू 2 इक्वल टू -6 सेंटीमीटर निकल गया बच्चों। मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पोजीशन, नेचर एंड साइज, तो पोजीशन इमेज का कहां बना, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रियल एंड इन्वर्टेड बना, और जो इमेज का साइज बना वो कैसा बना, इमेज का साइज जो था वो -6 सेंटीमीटर का बना। चूंकि अगर प्लस में रहता बच्चों, पॉजिटिव रहता तो अपवार्ड डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवार्ड डायरेक्शन में बनता, चूंकि ये माइनस में है, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना। तो अब इसका इमेज देख लीजिए, पहले तो इमेज क्वेश्चन का इमेज था बच्चों, अब इसका इमेज कैसा बना वो देख लीजिए, तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। देखिएगा बच्चों यहां पर अब फिर से कनकेव मिरर बना लिए हम लोग, क्या बना लिए, ये कनकेव मिरर बना लिए हम लोग बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, एक कनकेव मिरर बना करके यहां पर में एक पोल हम लोग बना लिए, यहां पर में क्या बना लिए, फोकस बना दिए, यहां पर क्या बना दिए बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिए। हम लोग अभी क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर का फोकस से डिस्टेंस पर था ऑलरेडी, मतलब 2 सेंटीमीटर का यहां पर बना दिए। हम लोग जानते हैं कि अगर थोड़ा सा तिरछा हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, इसको सीधा करना है। देखिएगा, तो यहां से अगर 2 सेंटीमीटर का बना बच्चों, तो ये एक फोकस से होकर के गुजरेगा, ये फोकस से होकर के गुजरेगा बच्चों, और यहां से इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे बच्चों, शायद आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा बच्चों। और दूसरा जो होगा बच्चों, हम जानते हैं और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरता है, मतलब एक जो गुजरेगा बच्चों वो कहां से होकर गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा बच्चों। ये सेंटर थोड़ा सा तिरछा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरेगा।
देखिएगा यहाँ पर कैसे गुजरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरा, मतलब यहां पर इमेज बन गया। कहां पर बन गया, यहां पर इमेज फॉर्म कर गया, इस जगह पर इमेज बन गया। इमेज का साइज कितना था, तो इमेज का साइज -6 सेंटीमीटर का, मतलब ये 2 सेंटीमीटर था इमेज, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर था, लेकिन इमेज देखिए कितना बड़ा बना, -6 सेंटीमीटर का बन गया। मतलब सिंपल सी बात है बच्चों कि ये जो इमेज था वो रियल और इन्वर्टेड था, साइज में 6 सेंटीमीटर का था। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। टाइम थोड़ा सा लगेगा क्योंकि बच्चों अगर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, समझना है, तो थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई रील बना लिए और बस 5 सेकंड 10 सेकंड में उसको समझाया जा सकता है। बिल्कुल इसको समझाया जा सकता है ऑब्जेक्टिव के तरीके से भी, और 1 मिनट के अंदर में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बच्चों। वो तरीका भी आपको बताएंगे, हम आएंगे फिर से दोबारा जरूर आएंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बच्चों ठीक है, जय हिंद जय भारत तो हो गया, लेकिन एक बार इसको एक पूरा वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए बच्चों, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि व्हाइट बोर्ड है और थोड़ा सा हम खुद ही पूरा करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हेल्प, हम स्वयं ही सब कुछ करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा एक पूरा क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लीजिए बच्चों, और दोबारा जय हिंद जय भारत।